वर्ग 4 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट संख्या 3 पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको असाइनमेंट 3 में दिए गए सवालों का जवाब दूंगा या उस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर हो सके तो व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए उत्तर को आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसे घर पे याद करेंगे। तो अब प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब होगा या इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पिता कहां गए? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, महात्मा गांधी जी के पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर का नाम जायस था। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी को बचपन में पढ़ने के लिए कहां भेजा गया? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी को बचपन में पढ़ने के लिए राजकोट के ग्राम पाठशाला में भेजा गया। अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं, जहां प्रश्न संख्या 5 में है, शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ने पहले दर्जा के लड़कों को कितने शब्द लिखने को दिया? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब होगा 5 शब्द। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ने पहले दर्जे के लड़कियों को कुल 5 शब्द लिखने को दिया। अब प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, जहां आपका सवाल है, मदरसे का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, मदरसे का अर्थ विद्यालय होता है। इस प्रश्न का उत्तर हुआ, मैं ऐसे लिख सकते हैं कि मदरसे का अर्थ विद्यालय होता है। यह जैसे कि हम लोग जिस विद्यालय में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भाइयों का अपना एक विद्यालय होता है, जिसे हम मदरसा कहते हैं, या उर्दू के भाषा में कह सकते हैं कि विद्यालय को मदरसा कहते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पर, झेपू का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, झेपू का अर्थ होता है टालने वाला, है ना? आप लोगों को ध्यान से देखें, आप लोग में भी झेपू का आदत है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चले, महात्मा गांधी को किसने अपने बूट की नोक से चिताया? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा, महात्मा गांधी को उनके शिक्षक ने बूट की नोक से चिताया। फिर आगे प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं, जहां सवाल है, सब लड़कों ने कितने शब्द सही लिखे? तो वहां इस प्रश्न का उत्तर होगा, कुल 5 शब्द। सभी बच्चे ने क्या किए थे कि 5 शब्द मिला था लिखने के लिए, और उस 5 शब्द को सही लिखे थे, केवल एक महात्मा गांधी गलत लिखे थे। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं, बड़ों के दोष न देखने का गुण किसमें स्वाभाविक था? तो इसका उत्तर होगा, सीधे तौर पर लिख सकते हैं एक शब्द में, महात्मा गांधी। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 11, जिसमें है, श्रवण पितृभक्ति नाटक किसने पढ़ा? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर केवल एक शब्द में होगा,
और वह होगा महात्मा गांधी। अब चले हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर। किसने अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के लिए निकला? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा श्रवण कुमार। आप लोग जानते हैं, कहानी सुने होंगे अपने दादा दादी से या अपने बड़ों से कि श्रवण कुमार मातृ भक्त था और वह अपने माता पिता के कहने पर अपने माता पिता को एक कांवड़ में बैठा के उसे उनको तीर्थ यात्रा पर ले गया था। उन्हीं का कहानी, श्रवण कुमार का कहानी महात्मा गांधी के जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 सॉरी, जिसमें सवाल है श्रवण के मृत्यु पर उसके माता पिता ने क्या किए? तो उसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में श्रवण के माता पिता अपने प्राण त्याग दिए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर, जहां आपका प्रश्न है किसको बाजा सीखने का शौक था? तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी को। फिर प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। किसके स्वप्न में हरिश्चंद्र आया करते थे? तो इस प्रश्न का भी उत्तर प्रश्न संख्या 14 के भांति भी इसका ऐसा ही आंसर होगा, वही आंसर होगा महात्मा गांधी। अब आपके प्रश्न संख्या 16 में शब्दार्थ याद करना है, जिसे आप याद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में, जहां प्रश्न है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। और उसके क में आपका का उत्तर होगा झेपू लड़का, ख का उत्तर होगा माता पिता, और ग का उत्तर होगा श्रवण, घ का उत्तर होगा हरिश्चंद्र, और अंग का उत्तर होगा हरिश्चंद्र और श्रवण। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर, जहां आपका प्रश्न है दिए गए शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो प्यारे बच्चों, पहला शब्द है उम्र, जिसका पर्यायवाची शब्द होता है जीवन काल, अवस्था। और दूसरा शब्द है सुबह, जिसका पर्यायवाची शब्द उषा और भोर होता है। फिर तीसरा है विद्यार्थी, जिसका पर्यायवाची शब्द छात्र, शिष्य, तथा चौथा शब्द है लड़का, जिसका पर्यायवाची शब्द बालक और शिशु होता है। ऐसे इसके कई अन्य पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, जिसे आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह आपका असाइनमेंट 3 का प्रश्न का उत्तर था, जिसे मैं आप लोगों के बीच रखा। धन्यवाद।